हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाल ही में एक सिस्टर की रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए कि अपने ट्विन फ्लेम के साथ कैसे अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट जाने, उनके साथ हमारा पास्ट लाइफ का क्या जर्नी रहा है, कैसे जाने कि क्या अनरिजॉल्व इश्यूज रहे हैं, क्या कर्मा रहा है या फिर क्या हमें लेसन लर्न करना है। उस लाइफ में हमने क्या गलतियाँ की, यहाँ पे इस लाइफ में क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करनी चाहिए। अगर ओवरऑल हमें अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट जानना हो, पास्ट लाइफ का कुछ जानना हो, तो हम कैसे जानें? क्या इसके लिए कोई साधना होती है? इसके लिए क्या प्रोसेस हम कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी दे चुकी हूँ। अपने पहले के वीडियोज़ में मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, मेबी कुछ लोग न्यू होते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आप पहले के वीडियो से सर्च करके देख लीजिएगा। कुछ और बातें हैं जो अब मैं आपसे करना चाहती हूँ इस टॉपिक के बारे में, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। और अगर आप ट्रस्ट करके करेंगे ये प्रोसेस, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ रिवील किया जाता है, या वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको रिवील किया जाता है। वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं किसी के साथ, या आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन चाह रहे हैं। अगर आप कहीं फँसते हैं, तो डेफ़िनेटली गॉड से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो चीज़ें रिवील करी जाती हैं। आपको रिवील किया जा रहा है कि नहीं, ये आपके इनर वर्क पे भी डिपेंड करता है। अगर आप डेडिकेटली इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, आप रिसीव करने लायक अगर अपने आप को रिसेप्टिव बना रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं। वो तो चाहते हैं हमारी हेल्प करना। वो चाहें तो बहुत कुछ आपको रिसीव कराएँ, वो चाहें तो बहुत सारे आपको मैसेजेस दे सकते हैं, वो देते भी रहते हैं। लेकिन हम ही हैं जो वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते, या हम ही रिसेप्टिव नहीं होते, या हमारा ही चक्रा ब्लॉक की वजह से हमें वो चीज़ रिसीव होती है, तो या फिर याद नहीं रहती, या हम समझ नहीं पाते, या हम कनेक्ट ही नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि यूनिवर्स उधर से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, लेकिन हमारा रिसीवर ब्लॉक है, इस वजह से हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपना रिसीवर ओपन करना है, ये पहली चीज़। और रिसीवर ओपन कैसे करते हैं? मतलब आपको थर्ड आई का मेडिटेशन करना होगा, डीप मेडिटेशन या ओम चैंटिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन में गहरे जाना आपको सीखना होगा। आप रेगुलर आधे घंटे डीप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर रात को सोते वक़्त योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रात को सोते वक़्त मेडिटेशन करते हुए सोएँ, और बिल्कुल ऐसे कान में म्यूज़िक लगा के और सो जाएँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका क्राउन चक्रा रिसेप्टिव होने लग जाएगा, थर्ड आई भी बैलेंस होने लग जाएगा, अंदर थोड़ी-सी शांति रहेगी, अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होने लग जाएँगे, जिससे कि आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई रिसेप्टिव हो जाएगा। फिर मैसेजेस जो वहाँ से ट्रांसमिट किए जाते हैं, या आपको कोई सपना आता है, या फिर कुछ रिवील किया जाता है, तो आपका माइंड उसे डिकोड भी कर सकता है, प्लस रिसीव भी कर सकता है। और जिन लोगों को अक्सर याद नहीं रहते सपने, या फिर मेडिटेशन के दौरान उनको विज़न्स नहीं आते, डाउनलोड्स नहीं होते, तो वो भी होना शुरू हो जाएँगे। तो एक तो ये है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और भी आगे चीज़ें मैं बताऊँगी, लेकिन इसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि आपका पास्ट लाइफ़, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको सारा रिवील नहीं किया जाता, आपको वही रिवील किया जाता है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर जेन्युइन गॉड ये देख रहे हैं कि आपके लिए ज़रूरत है, तो कभी-कभी बिना कहे आपको रिसीव करा देते हैं। बट अगर आप कहीं फँस गए हैं, स्टक हैं, और आप नहीं निकल पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर आपको लग रहा है कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ सॉल्व नहीं हो पा रही है, और मुझे मेरे पास्ट लाइफ से जानना है, या फिर इस लाइफ से कुछ जानना है, सोल कॉन्ट्रैक्ट से जानना है कि क्या लर्निंग है, क्यों हो रहा है ये, तो आपको प्रेयर करनी होगी। और आप बार-बार जब प्रेयर करेंगे गॉड से, तो गॉड देखेंगे कि आपको ज़रूरत है कि नहीं ये जानने की। वैसे तो इस वक़्त आपकी लाइफ़ में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट, ऐसा कुछ बहुत बड़ा घटित होता है, उसका कनेक्शन पास्ट लाइफ़ से होता है। लेकिन फिर भी आपको सब कुछ रिवील नहीं किया जाता, वही रिवील किया जाता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप कहीं फँस गए हों, या आपके बिना जाने आपकी जर्नी आगे ना बढ़ रही हो, आप स्टक हो गए हों लॉन्ग टाइम से। सिर्फ़ वही चीज़ें रिवील करी जाती हैं। इसके अलावा बार-बार अपनी इच्छा बताना भी इम्पोर्टेंट है कि आप जानना चाहते हैं, आप यहाँ पे फँस गए हैं, यहाँ पे स्टक हो गए हैं, बार-बार बता के कि हाँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, ऐसा करके प्रेयर करना भी इम्पोर्टेंट है।
अब ये तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें वो बताई, बैकग्राउंड वाली चीज़ें जो आपको तैयार करना इम्पोर्टेंट है। अब ईज़ी तरीका क्या है जानने का वो बताती हूँ। ये मैं अपना पर्सनल टेक्निक बता रही हूँ जो अक्सर मैं करती थी। तो आप पर्ची में पहले अपना क्वेश्चन लिख दें कि मुझे ये प्रॉब्लम है, गॉड मैं यहाँ फँसी हूँ और मुझे जानना है कि इसका मेरे पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन है, मुझे इसमें क्या लर्निंग करना है। इतना लिख कर के, अपना नाम लिख कर के आप अपने मंदिर में रख दें या फिर आप भगवान की छोटी-सी फ़ोटो के साथ वो पर्ची साथ में एक बुक में रख दें, साथ में दोनों, भगवान की फ़ोटो और पर्ची और बुक को बंद करके आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ रख लें। अब आप 21 दिन की कोई साधना कर सकते हैं इस दौरान, जैसे कि आप मंत्र जाप करके समर्पित कर सकते हैं, भगवान से बार-बार प्रेयर कर सकते हैं कि आपको आंसर दें या फिर 20 मिनट का रेगुलर एक मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर रात को मेडिटेशन 20 मिनट का करके सो सकते हैं। ध्यान दीजिए आपने लिखा भी है प्लस आप 21 दिन की साधना भी कर रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। अब उस 21 दिन के अंदर ही आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। अगर उसको पास्ट लाइफ दिखा कर के उसका आंसर गॉड को देना है तो पास्ट लाइफ दिखा देते हैं, या अगर उनको लगता है कि पास्ट लाइफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे भी दिया जा सकता है, तो आपको जैसे मर्ज़ी आपके उस क्वेश्चन का क्लियर आंसर आपको दिखा दिया जाता है, दे दिया जाता है। चाहे वो ड्रीम के माध्यम से हो, चाहे वो रियल में आपको एक्सपीरियंस करा कर के, दिखा कर के या विज़न में दिखा कर के हो। ये आसान तरीका है, मुश्किल तरीका भी होता है। मुश्किल तरीका क्या है कि आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करिए, योग निद्रा ध्यान करिए और फिर आपके अंदर थोड़ी-थोड़ी कैपेबिलिटी आने लग जाएगी। जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन करेंगे, जो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी है, आपने करी है थर्ड आई एक्टिवेशन प्लस योग निद्रा, फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मेडिटेशन जो गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे आता है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे 1 आध महीने तक, तो उसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेडिटेशन में आपको आपका पास्ट लाइफ दिखा दिया जाता है, पास्ट लाइफ के कुछ दृश्य आपको दिखा दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 1 महीना लगातार मेडिटेशन करना हो। कभी-कभी 2 दिन मेडिटेशन करने से भी दिखा दिया जाता है, कभी-कभी 1 महीना लग जाता है। तो आपको मेडिटेशन करते रहना है जब तक आपको दिखा नहीं दिया जाता। ये मेडिटेशन आप योग निद्रा ध्यान करें और आप थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन मेडिटेशन करें, डीप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें और इतना प्रयास करने, इतने डेडिकेशन के बाद आप चाहे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मेडिटेशन करेंगे तो वहाँ से भी आपको रिवील कर दिया जाता है, या फिर अचानक ही आपका जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोई सेशन बुक करने का बड़ा मन करेगा, आप बुक कर लेंगे, या आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाने का आपका बड़ा मन करेगा, इंट्यूशन आ जाएगी और फोर्स कर दिया जाएगा कि जाओ कराओ कराओ, तो वहाँ आप कर लेंगे, तो चाहे वहाँ से आपको गाइडेंस दे दिया जाएगा या फिर आपको ड्रीम्स में ही दिखा दिया जाएगा, या तो मेडिटेशन के दौरान जब आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे होंगे वहाँ दिखा दिया जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपने पास्ट लाइफ ही देखा है, इसका ये कनेक्शन है, अच्छा इसका ये मतलब था, अच्छा ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, ऐसे आपको पता लग जाएगा, इंट्यूशन आ जाएगी। हाँ, कभी-कभी तुरंत ही हमको समझ में नहीं आता है जब हमारा पास्ट लाइफ रिवील होता है। तो कभी-कभी क्योंकि हम जानते नहीं है ना फ्यूचर, तो कभी-कभी हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसकी कड़ियाँ हमें फ्यूचर में जब हमारे साथ वो घटनाएँ घटित होती हैं, तब जाके हमको समझ में आता है, अच्छा इस वक़्त वो दिखाया गया था तो इसका मतलब ये था। तो कभी-कभी जो दिखाया गया आपको ड्रीम में या मैसेज के थ्रू या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू, उसका पूरा मतलब आपको तुरंत नहीं समझ में आता, कुछ टाइम बाद समझ में आता है। तो ये 2 तरीके मैंने बता दिए, आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हो पा रही है, जो ज़्यादा मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी एक आसान तरीका है कि जैसे कि आपको पास्ट लाइफ से जो कुछ भी जानना है, जैसे अपनी डेथ जाननी है या फिर अपनी मैरिज जाननी है या पास्ट लाइफ में आपकी मैरिज कैसी हुई, किसके साथ हुई, ऐसा कुछ जानना है, इस व्यक्ति के साथ हुई थी या नहीं ये जानना है, तो कोई 1 या 2 क्वेश्चन लिखिए पर्ची में, उसको मंदिर में रख दीजिए या जैसे बुक में मैंने बताया रख दीजिए और नाम जप करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए समर्पित कीजिए। 20 दिन, 21 दिन या 1 महीने का नाम जप करके समर्पित कीजिए कि इस नाम जप के पुण्य फल से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिले। फिर आप देखेंगे कि उस 20-21 दिन के दौरान आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, दिखाई देगा, जिससे कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड है, ये सबके लिए तो नहीं है लेकिन बता दे रही हूँ, अगर किसी को एस्ट्रल ट्रैवल होता हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता हो, सोते दौरान या फिर
आधी नींद में वो अपनी बॉडी से बाहर निकल पा रहे हो या मेडिटेशन के दौरान बॉडी से बाहर निकल पा रहे हो, तो उनको एक चॉइस लेनी है जब बॉडी से बाहर निकल जाएँ, तब उनको ये इच्छा रखनी है कि उनको उनका पास्ट लाइफ़ में ले जाया जाए या पास्ट लाइफ़ दिखाया जाए। क्योंकि उस दौरान आपका दिमाग पूरा काम कर रहा होता है। अगर आपने पहले ही बार-बार सोचा है कि एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान आप अपने पास्ट लाइफ़ को देखना चाहते हैं, आप अपने गार्डियन एंजल से बात करना चाहते हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पहले से आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार किया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा, तब आप ये इच्छा करिएगा उसमें। जैसे ही आप इच्छा करते हैं, आपके सामने वो दृश्य आ जाता है या आप इमीडिएट ट्रैवल करके वहाँ पहुँच जाते हैं या फिर आपको ले जाया जाता है, आपके डिवाइन से कनेक्ट करा दिया जाता है या आपको मैसेज मिलते हुए, आवाज़ सुनाई देते हुए या वो दृश्य दिखाई देते हुए, ऐसा कुछ भी हो सकता है उसमें। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अब ये एक ही बार में हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ बार प्रयास करने होते हैं, फिर आपको दिखाया जाता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।